नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। वैसे तो इसे एकादशी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु शयन के समय करवट लेते हैं और इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। अगर हम ज्योतिष की माने तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:54 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर बुधवार की सुबह 3:04 पर समापन होगा। इस बार पद्मा या परिवर्तनी एकादशी 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। पारण का समय क्या होगा? पारण के समय के पहले एक बात जान लें, इस दिन 4 दुर्लभ महायोग बने हुए हैं और इन योगों में अगर आप पूजा पाठ करें तो उसका फल मिलता है। तो 7 सितंबर के दिन आपको पारण करना है। पारण करने का समय है सुबह 8:19 से सुबह 8:49 के बीच। इस बीच आप पारण कर लीजिएगा। और भगवान विष्णु के इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो समस्त पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ के इतना पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर कोई घर में बीमार है तो यह उपाय कर ले तो काफ़ी हद तक उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। पापों से मुक्ति के लिए इस दिन नहाने के पानी में आंवले का रस डालकर नहाना चाहिए और इसी पानी से स्नान करना चाहिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत जरूर रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ब्राह्मणों को कुछ दान जरूर करें। व्रत के नियम हैं, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, पूजन करें और धन धान्य इससे बढ़ता है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और जब उनकी पूजा करेंगे तो तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा इस दिन। लेकिन तुलसी का पत्ता आपको तोड़ना नहीं, इस बात का ध्यान रखिए। मन में दूसरों के प्रति घृणा, क्रोध, गलत विचार, बुरे कर्म से दूर रहिए। इसी व्रत और पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री हरि की मूर्ति को, विग्रह को आप एक चौकी पर स्थापित करें और फिर पीले पुष्प, पीले वस्त्र, जनेऊ, तुलसी का पत्ता उनको अर्पित करें। अक्षत, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें और पंचामृत में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। अगर पंचामृत ना हो तो कोई बात नहीं, गुड़ और चने की दाल का भी भोग लगा सकते हैं या बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। इसके बाद आप चाहें तो श्री विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और इस दिन कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। फिर आप कपूर या घी में दीपक में लौंग डालकर श्री हरि की आरती करें। लेकिन इस एकादशी के तिथि पर लौंग और इलायची के विशेष प्रयोग किए जाएंगे। क्या है वो प्रयोग? ज्योतिष में लौंग और इलायची का उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। तो ऐसे में आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। जब भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में एक लौंग और एक इलायची रखें। याद रखिए, अपने दाहिने हाथ में एक लौंग और एक इलायची रखें। अब ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार या 108 बार जप कीजिए। जब आप इस मंत्र को जप करें तो ना तो उठना है, ना बात करना है और ना ही आपको कोई टोके, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब वो मंत्र आप जप लें तब आप एक पीले कपड़े में लौंग इलायची को रखिए और इसको अच्छे से बांध दीजिए और धन के स्थान पर रख दें। बस आपको ये ध्यान रखना है। वैसे आप चाहें तो पर्स में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन पर्स चमड़े का ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस उपाय को करने से आज के दिन आप देखिएगा धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी और कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन मान लेते हैं आप कर्जों की मुश्किलों से घिरे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत परेशानी है, सफलता नहीं मिल पा रही, तब एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची 2-2 रखकर शिव जी के मंदिर में अर्पित कराएं।
लेकिन अगर बार बार कोई घर में शुभ कार्य ना हो रहा हो तो इस पवित्र दिन में एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। कई बार क्या होता है ना, आपकी बहुत सारी मुश्किलें एक साथ आपको परेशान करती है। अब ना तो नौकरी लग रही, ना व्यापार चल रहा, ना बच्चों का विवाह हो रहा, बहुत तरह के होते हैं, पैसे फंस गए, लंबे समय से घर में शुभ कार्य नहीं हुए। तब ऐसे में एक पान का पत्ता ले लें, उसको उल्टा कर ले, इसके ऊपर उल्टे साइड 2 लौंग रखें और इस पत्ते को दोनों हाथ में लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, ये कामना कहते हुए कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं छोड़े जा रहा हूं। और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। शाम के वक्त आप जब भी दिया बाती करते हैं या सुबह में जब पूजा पाठ करते हैं, तब एक नियम बना लें कि दीपक में एक लौंग डालकर जलाना है। आप देखिएगा धीरे धीरे घर की नकारात्मकता हट जाएगी, लोगों की नजर, बद्दुआ, हाय, श्राप सब हट जाएगी। कई बार पति पत्नी में बनती ही नहीं, प्रेम खो जाता है, किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। अब आपको भी लगता है ऐसा कुछ है, तो ये दिन बहुत खास है, इस दिन ये प्रयोग को कर ले। अगर इस दिन आप प्रयोग नहीं कर सकते तो किसी भी, जब दुर्गा पूजा होता है ना, यानी कि चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि, उस समय कीजिएगा। क्या करेंगे, एक 2 पान का पत्ता लेना है, थोड़ा सा बटर लेना है, एक पान के पत्ते पर बटर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, या फिर आप जहाँ पर जो शिव पंचायत होता है ना, शिव जी के मंदिर में 5 भगवान होते हैं। वैसे माँ दुर्गा का स्थान जहाँ भी आपके घर के आसपास होगा वहीं चल जाइएगा। जाकर माँ दुर्गा के सामने एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर उनको भोग लगा दे और एक दूसरा जो पान का पत्ता है उस पर थोड़ा सा बटर रखकर माँ दुर्गा के मंदिर के पीछे या उनकी मूर्ति तस्वीर के स्थान के पीछे आप रख दें। अपनी समस्या के हैं, अगर आज के दिन से शुरू करके आप लगातार 2 लौंग माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, जैसे कि आज आपने अर्पित किया तो कल उठा के प्रसाद के रूप में खा लिया, कल अर्पित किया तो परसों खा लिया, अगर लगातार कुछ दिनों तक ये प्रयोग करें तो आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, चाहकर भी आपका कभी भविष्य में कभी भी हानि आपको नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके घर में जो नमक है, आज के दिन उसमें 2 लौंग जरूर डाल दीजिएगा। हर समस्याओं से, मुश्किलों से बचे रहेंगे, बाहर निकले रहेंगे। आज के दिन जब आप शिव जी की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, तो लौंग और आप जरूर अर्पित करें, भले ही पान का पत्ता आपके पास ना हो। अब कई बार होता है आपकी मन्नत अधूरी है, या फिर आपको लगता है कि घर में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी नहीं टिक रही, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। तुलसी जी की मिट्टी में आज के दिन, याद रखिए तुलसी का पत्ता नहीं छूना, तुलसी जी की मिट्टी में एक साबुत हल्दी की गांठ, 2-4 दाने या 5 दाने चावल के ले लें, बिल्कुल साबुत, टूटा हुआ मत लीजिएगा, एक सिक्का और एक लौंग लेकर अपनी कामना कहकर तुलसी जी की मिट्टी के अंदर दबाकर मिट्टी कवर कर दें। भगवान से प्रार्थना करें, आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके प्रयोग करने से आपको तुरंत फल मिलेगा। सिक्का जरूर लीजिएगा और लौंग भी। अब मान लीजिए कभी दोबारा से आपको प्रयोग करना है तो बाकी सारी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, पर सिक्का निकाल के उसी सिक्के को फिर से व्यवहार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में चांदी का छोटा सा सिक्का है, जैसे 1 ग्राम का भी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं है तो 1 रुपये का कॉइन या आपके पास 50 पैसे का कॉइन है, उसी को कर लें। मान्यता है कि आज के दिन अगर कौड़ी और एक सिक्का लौंग के साथ लाल कपड़े में रखकर माँ लक्ष्मी को भेंट किया जाए तो जीवन की मुश्किलें दूर होती है, धन बढ़ता जाता है। और आज के दिन अगर शिव जी को लौंग अर्पित करें, 2-4 दाने लौंग, तो राहु केतु शांत हो जाते हैं। आपके जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं आपको कभी परेशान नहीं करती। अगर कपूर में लौंग के साथ कपूर को जलाकर शिव जी की आरती करें या अपने घर में शाम के समय पूरे घर में दिया बाती दिखाएं तो आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती है, खुशियां बढ़ती है। आप चाहें तो घी के दिया में भी या तेल के दिया में भी आप लौंग डालकर जला सकते हैं। हमने सिंपल प्रयोग बताया, लेकिन क्या आपको पता है कई बार मुश्किलें इतने परेशान करती है कि आप हार जाते हैं। आपको लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, लगता है सब कुछ खत्म, लगता है कि सब कुछ खत्म। तब एक छोटा सा काम करें, आप एक नींबू ले लें, नींबू को अपने बेड के पास आज की रात रखकर सो जाइएगा। सिराहने याद रखिए, अगले दिन सुबह उठिए, इस नींबू का 4 फाक करें। आप ले जाकर किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाएं, लेकर जाकर नींबू को चारों दिशाओं में एक एक फेंक दें, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए, हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी।
लेकिन जब आप माँ लक्ष्मी को लाल कपड़े पर रखकर 2 लौंग रखकर अर्पित करके इसको बांध कर धन स्थान पर रख देते हैं या संभाल कर कहीं भी पर्स में बटुए में रख लेते हैं तो धन स्थिर हो जाता है, धन बढ़ने लगता है। रात में सोने के पहले एक छोटा सा प्रयोग करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप दीपक में लौंग डालते हैं तो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। दीपक में लौंग डाल के शाम में तो आपको जलाना है, लेकिन शाम के होने के बाद यानी जब अंधेरा हो जाए तब एक लौंग अपने हाथ में ले लें और अपने घर के हर व्यक्ति के ऊपर से उतार लें। 3 बार, उल्टा या सीधा मायने नहीं रखता, उतार कर आप अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें तो धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव।